हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की सोच रहे होंगे, अपने एम को प्राप्त करने के बारे में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे उसके लिए। तो आओ, आज हम अपना जो क्लास 10th का जो हमने मैथ एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखा है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज अपने पास 4.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सबको समझ आ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या की फॉर्म क्या होती है, और कोई भी अपने पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है इसका हमने पता किया था। ठीक है, तो आओ आज हम उस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोल रखा है कि अपने पास जितनी भी आपको ये सिचुएशन गिवन है ना, जितने भी पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, उन सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दो भाई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है किस फॉर्म में होती है भाई। सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो आपको इस फॉर्म में चेंज करना मतलब आपको उन सिचुएशन को ऐसी फॉर्म बना देनी है भाई। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या है अपने पास, ये बोल रखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये बोल रखा है एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया गिवन है भाई। रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में अपने पास 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। The length of the plot is one more than twice its breadth। ये बोल रखा है कि उसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ के 2 गुने से एक ज्यादा है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। तो मतलब ब्रेड्थ का नहीं पता भाई, तो मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स। लेंथ इसने बताया इसके ट्वाइस से 2 गुने से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ट्वाइस हो गया। इससे भी एक ज्यादा है, एक और ज्यादा है तो एक और ऐड कर दो भाई। ये आ गया अपने पास लेंथ। क्लियर है? तो आप देखो भाई, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला बता दो भाई एक बार। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया होता है अपने पास रेक्टेंगल का, होता है ना। तो लेंथ की वैल्यू अपने पास कितनी है सर? 2x प्लस 1। और ब्रेड्थ की अपने पास कितनी वैल्यू है सर? x। और एरिया कितना है सर? 528। देखो भाई, सब की वैल्यू अपनी उनकी जगह पर पुट कर दी। लेंथ की जगह पर 2x प्लस 1, ब्रेड्थ की जगह पर x, और एरिया की जगह पर 528। मल्टीप्लाई करा दो भाई। x की 2x के साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x की 1 के साथ मल्टीप्लाई x, और ये प्लस का है इस साइड आके हो गया माइनस का, और इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो भाई, ये फॉर्म बन गई या नहीं बन गई? सर बन गई। ax स्क्वायर आ गया, bx आ गया, और c आ गया। तो क्लियर है, यही फॉर्म बनानी थी। इसने ये बोल रखा सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है ना उन सब की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो भाई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास ये फॉर्म होती है, और ये हमने बना दी। क्लियर? ये था भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आओ सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है अपने पास? देखो, सभी में यही फॉर्म बनानी है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड पार्ट अपने पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। भाई कंजुगेटिव का मतलब होता है कि कंटिन्यू इंटीजर। कंटिन्यू मतलब जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर मानने भाई, तो लिखो लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर, एक मान लो x है और एक कंटिन्यू मानने भाई। कंजुगेटिव बोल रखा मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लगातार, इससे अगला ही, और इससे अगला तब आएगा। 1 के बाद क्या आता है सर? 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है सर? 3 आता है। तो एक एक ऐड करते जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं ना कंटिन्यू। हाँ सर, तो इसमें भी एक ऐड कर दो भाई। ये अगर x है पहले वाला, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। ये बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू
टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये बोल रखा है इन दोनों की प्रोडक्ट 306 के इक्वल है भाई। जैसे बोल रखा है वैसे लिख दो, प्रोडक्ट है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई दोनों की प्रोडक्ट करवा दो भाई, x इंटू एक्स प्लस 1 ये बोल रखा है कि 306 के इक्वल है भाई। मल्टीप्लाई कराओ x की x के साथ x स्क्वायर भाई, और x की 1 के साथ हो गई x, और ये प्लस का इस साइड आके हो गया भाई माइनस का, और इक्वल टू 0। ये लो भाई देखो ये फॉर्म बन गई या नहीं बन गई? सर बन गई, और बन गई तो हमें बनानी भी यही फॉर्म थी। ये था भाई सेकंड पार्ट। कोई क्वेश्चन था यार? आओ थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हो, ऐसे ही टेंशन ले रहे हो यार। थर्ड पार्ट देखो क्या है अपने पास, देखो इतने आसान आसान पार्ट है यार, सेकंड भी नहीं लगाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। देखो थर्ड पार्ट क्या है, ये बोल रखा रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी है रोहन से। तो भाई रोहन की एज मान लो, लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं भाई x, और रोहन की मदर है वो इससे 26 साल बड़ी है। तो मतलब ये अगर आज 4 साल का है तो इसकी जो माता है वो अपने पास कितने की है? 26 साल बड़ी है। तो 4 में 26 जोड़ दो, 4 और 26 कितने हो गए सर? 30। तो उसकी जो मदर की एज है वो कितनी होगी सर? 30 होगी। तो बस तो ऐसे ही अगर आज x है तो उसकी मदर क्या होगी? इसमें 26 ऐड कर दो। तो लिखो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, मदर प्रेजेंट एज इससे भाई 26 ईयर बड़ी है, तो 26 को इसमें ऐड कर दो रोहन की एज में। क्लियर है? देखो तो आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज की मल्टीप्लाई भाई, किन किन की? रोहन की और रोहन की मदर की, इनकी मल्टीप्लाई कब करवानी है? ये बोल रखा 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। ये लो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब से 3 साल बाद की बात करते हैं भाई। आज अगर आप 15 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे सर? 18 के, और 18 के हो जाओगे तो मतलब 3 ऐड कर दिया। हाँ जी सर। तो आज ये x का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा सर? x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है? उसकी माँ की आयु भी तो बढ़ेगी, वो थोड़ी ना इतने की रहेगी, तो वो भी तो बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो इसमें भी 3 ऐड कर दो, x प्लस 26 प्लस 3, और बोल रखा दोनों की प्रोडक्ट भाई लिख दी मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। ये बोल रखा है नाउ विल बी 360 के इक्वल है भाई। ये लो आप देखो ये क्या बन गया? x प्लस 3, और ये बन गया x, 26 और 3 हो गया भाई 29, और इक्वल टू 360। करवा दो मल्टीप्लाई, x की x के साथ x स्क्वायर, x की 29 के साथ 29x, 3 की x के साथ 3x, और 3 की 29 के साथ अपने पास हो जाएगा भाई 87, और ये प्लस इस साइड आके हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू 0। ये हो गया भाई x स्क्वायर, 29 और 3 हो गया 32x। इसमें से भाई इसको माइनस कर दो, और माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा भाई अपने पास 273, और इक्वल टू 0। देखो भाई एक बार ये वाली फॉर्म बन गई या नहीं बन गई? सर बिल्कुल बन गई। एक्स स्क्वायर भी आ गया, और बी एक्स भी आ गया, और सी भी आ गया। तो यही फॉर्म बनानी थी यार। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्लियर है? टेंशन नहीं, एक एक चीज समझा देंगे, एक भी बात की टेंशन मत लेना। आओ फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास फोर्थ पार्ट क्या देखो, तो भाई फोर्थ पार्ट देखो भाई क्या है फोर्थ पार्ट। ये बोल रखा ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है ना भाई 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख देते हैं भाई 480 किलोमीटर जाती है भाई ट्रेन। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड पहले वाली स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, हाँ तो भाई आगे
इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। और क्या बात कर दी यार। तो इसका मतलब पहले वाली स्पीड नहीं पता तो मान लेते हैं भाई लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये लो भाई स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई एक्स। फिर कितनी कम कर देनी है, एक बार देख लो क्या कर देनी है, कितनी कम है। ये बोल रखा 8 किलोमीटर पर आवर लेस भाई, तो 8 इसमें से कम कर दो भाई। तो यहां लिखोगे 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ ट्रेन, देन स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अपने पास स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी बच जाएगी, पहले एक्स थी भाई 8 कम कर दो, एक्स माइनस 8 हो गई भाई। अब बात की है उसने भाई टाइम की, तो दोनों से टाइम निकाल दो भाई। एक बात बता दो भाई, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें निकालना टाइम है, स्पीड को इस साइड ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है सर, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। कोई बात नहीं भाई, कर देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। देखो ये अपने पास डिस्टेंस है 480, ये लो भाई, ठीक है। स्पीड अपने पास है एक्स, पहले वाली स्पीड भाई, पहले जिस स्पीड से वो कवर की थी उसने 480 डिस्टेंस एक्स स्पीड से, तो उसको एक्स से डिवाइड कर दिया। टाइम आ गया नहीं आ गया, आ गया सर। फिर उसने बोला स्पीड कम हो गई भाई, तो दूसरी स्पीड आ गई एक्स माइनस 8, डिस्टेंस इतनी भाई, तो डिस्टेंस इतनी ही, स्पीड ये एक्स माइनस 8, ये भाई दूसरी बार का टाइम आ गया। ठीक है भाई, क्या बोला उसने, ये देखो ये बोला है, ये इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब भाई स्पीड कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो ये बोल रखा ये टाइम है ना 3 घंटा बढ़ जाता है भाई। तो एक बात बताओ, ये बढ़ जाता है, ये तो नहीं बढ़ता ना, ये वाला ये बढ़ता है, यही बढ़ता है। क्यों, उसने बताया ये वाला टाइम तो जितना है उतना ही लगा ही था पहली बार में, लेकिन जब कम हो गई तो 3 घंटा बढ़ गया। मान लो पहली बार में उसने 5 घंटे लिए, तो अगली बार में उसने जब स्पीड कम हो गई तो कितने घंटे लिए उस कवर डिस्टेंस को कवर करने में सर 8, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा हो गए। अब एक बात बताओ, दोनों टाइम को अगर मैं इक्वल करूं तो इसमें 3 ऐड करना बनता है या नहीं बनता है सर, बिल्कुल बनता है। तो इसमें कर दो 3 ऐड और ये दोनों हो जाएंगे भाई इक्वल। इसको इस साइड ले जाओ भाई, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में एक्स। ये लो भाई 480 ऊपर से आ गया कॉमन, क्या बच गया सर 1 बाई एक्स माइनस 8 और माइनस का 1 बाई एक्स। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके आ गया डिवाइड में भाई, लिख दो तो डिवाइड में 3 अपॉन 480 और इक्वल टू, देखो भाई यहां पर एलसीएम आ गया x माइनस 8 और इंटू एक्स, क्योंकि एलसीएम क्या होता है दोनों की मल्टीप्लाई, ये लिख दी भाई। x की 1 के साथ मल्टीप्लाई भाई x हो गया, और इसकी इसके साथ करेंगे तो ये 1 के साथ करेंगे तो x, और ये माइनस और एक माइनस ये रहा, तो अपने पास बन गया भाई प्लस। क्लियर है। देखो इस x माइनस 8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो x माइनस 8 बनेगा बिल्कुल, लेकिन बाहर क्या था सर माइनस था, तो माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, इसलिए लिख दिया भाई ये प्लस का। क्लियर है सर, क्लियर है, आ जाओ तो भाई क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया भाई 160। x से x कैंसिल भाई, क्या बच गया भाई सर 1/60 बच गया, और इस साइड बच गया 8 और अपोन में दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर और 8 के साथ 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ हो जाएगी 128 0, ये आ गया भाई 1280, प्लस इस साइड आके माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 और इक्वल टू 0। देखना भाई एक बार ये वाली फॉर्म बनी या नहीं बनी, बन गई। ए एक्स स्क्वायर ये रहा भाई, बी एक्स ये रहा भाई, सी ये रहा भाई। क्लियर है, और यही फॉर्म बनानी थी या नहीं बनानी थी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है भाई।
कोई डाउट हो ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 4.2 के साथ। तब तक के लिए भाई अपना जो काम है वो कर दो, मैंने जो अपना काम था वो कर दिया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।